हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चे, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके क्लास 9 का चैप्टर नंबर पॉलिनोमियल है, चैप्टर पॉलिनोमियल है। चलो बेटा, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है। तो देखो बेटा, एक्सरसाइज 2.2 के अंदर जब आप जाते हो तो एक्सरसाइज 2.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये कहता है, ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड, फर्स्ट का हम कर चुके हैं, सेकंड भी हम कर चुके हैं अपने प्रीवियस क्लास में। आज हम थर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपसे ये कह रहा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेन देम। मतलब जो भी आपके पास इंडिकेटेड जो दे रखा है पॉइंट, उस पर ये इसका जीरोस है या नहीं है। तो पहले ना मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में बच्चे जीरो होता क्या है। देखो बेटा, जीरोस गिवन पॉइंट किसी भी पॉलिनोमियल का तब होता है जब उसकी वैल्यूज को हम उस पॉलिनोमियल में डाल देते हैं ना, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर मेरा आंसर जीरो आ जाए, तब जो वैल्यू जो आपको गिवन है, वैल्यू जो पॉइंट गिवन है, वो उस पॉलिनोमियल का जीरोस होती है। जीरोस, रूट्स, ठीक है, ये एक ही बात है। ठीक है, तो चलते हैं बेटा। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से पहले समझा देता हूँ कि एक्चुअल में जीरोस का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, जीरोस का मतलब ये होता है, मान लो आपके पास जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। अगर मैं ध्यान से देखूं तो -2 अगर इसमें डाल दूं तो ये -2 प्लस का 2 कितना दे देगा आपको? जीरो दे देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू -2 इज द जीरो, ठीक है, ऑफ पी एक्स। क्या है? जीरो है, किसका? पॉलिनोमियल का। क्लियर है बेटा? तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जीरो का मतलब क्या होता है। तो चलते हैं अब आप क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है? पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, 3x+1, ठीक है। आपको क्या दे रखा है? 3x+1 दे रखा है। अब आपको किस पर वैल्यू चेक करनी है? x इज इक्वल टू माइनस का 1/3 पे। तो देखो, फर्स्ट पार्ट को हम करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। और आपको वैल्यू जो चेक करनी है वो चेक करनी है, किस पर चेक करनी है बच्चे? आपको चेक करनी है माइनस का 1/3 पर। सॉरी, पॉलिनोमियल मैंने गलत लिख लिया क्या? हाँ, 3x+1 है, 3x+1 है, ठीक है। आपका पॉलिनोमियल है 3x+1, आपको चेक करनी है x इज इक्वल टू माइनस का 1/3 पे। तो मैं वैल्यू डाल देता हूँ p ऑफ माइनस का 1/3, जहां जहां आपका x बैठा है वहां जाके मैं वैल्यू को डाल देता हूँ, सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। ध्यान से देखो, 3 1 जा 3, 3 से 3 कट गया, तो -1 + 1 सॉल्व करके जीरो आ गया। तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और जब जीरो आ जाता है तो वो उसका जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू माइनस का 1/3 इज द जीरो, ठीक है, इज द जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है बेटा, मैं सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ ये आपके लिए कि x इज इक्वल टू जो भी गिवन वैल्यू है वो इसका जीरो है। आगे मैं डायरेक्ट बताता जाऊंगा कि ये इसका जीरो है या नहीं है, यस नो में आंसर करता जाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दिया, लिख भी दिया कि ये माइनस का 1/3 इसका जीरो है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम डायरेक्ट सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, सेकेंड कहता है 5x माइनस पाई, और आपके पास x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4/5, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, 5x माइनस का पाई, ठीक है। सेकेंड पार्ट कहता है कि आपके पास कितना दे रखा है? 5x माइनस का पाई। अब पहली बात, आपको पाई की वैल्यू नहीं पता कि पाई 22/7 है या क्या है, 3.14 है। लेकिन कोई बात नहीं, नहीं भी पता तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा? 5 इंटू 4/5 माइनस का पाई, ठीक है। 5 से 5 चला गया, कितना आया? 4 माइनस पाई, ठीक है। दिस विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। आप कुछ भी वैल्यू ले लो पाई की, या तो 22/7 ले लो बच्चे, या आप 3.14 ले लो, जीरो तो फिर भी नहीं होने वाला ना, तो ये जीरो इसका नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो मैं सीधा लिख रहा हूँ नो, ठीक है, जो गिवन पॉइंट है वो इसका जीरो नहीं है। आप नीचे पूरा सेंटेंस लिख लेना कि ये इसका जीरो नहीं है। ठीक है, चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट आपसे कहता है x² - 1, और आपको 1 और -1 दोनों पे चेक करना है। ठीक है जी, तो ध्यान से देखो, आपको वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है बच्चे? आपको गिवन है x² - 1, ठीक है बेटा। px इज इक्वल टू x² - 1, और दो पॉइंट है, पहले p1 निकाल लेते हैं, 1 का स्क्वायर -1, और जब आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 - 1 जीरो आ गया, बहुत अच्छी बात है। -1 पे देखोगे तो -1 का स्क्वायर भी आपका कितना देता है? 1 देता है, तो ये भी जीरो आ गया। तो आपने क्या देखा बेटा कि 1 एंड -1 बोथ जो है इसके जीरो है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अच्छे से देख लो, समझ लो, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। कुछ नहीं किया, वैल्यूज को उठा करके जा करके सब्स्टिट्यूट किया, बस हमने, इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया। ठीक है, चले आगे बच्चे। देखो, अब आगे की तरफ थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो देखो, थर्ड पार्ट आपसे क्या कहता है
थर्ड पार्ट आप थर्ड हमने कर लिया, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट आपसे कहता है x+1 और x-2। क्या कह रहा है फोर्थ पार्ट? x+1 और x-2, -1 और 2 पे चेक करना है। ठीक है जी, अभी कर देते हैं। तो देखो फोर्थ पार्ट आपसे कहता है px = x+1 और x-2। ठीक है जी, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप क्या कर लो, या तो ब्रैकेट को ओपन कर लो, है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आप ब्रैकेट ओपन नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट डाल दो। तो सबसे पहले p-1 पे चेक कर लेते, तो -1 + 1 -1 माइनस का 2 सॉल्व करोगे तो -1 + 1 0 दे देगा, इंटू -3 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ गया। तो यस, जो -1 है इसका जीरोस है। ठीक है, मैं सेंटेंस नहीं लिख रहा, डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है जी, चलो जी 2 पर निकाल लेते हैं। जब आप 2 पे निकालोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 + 1 करोगे ना, और यहाँ क्या करोगे 2 - 2, तो फिर से ये 0 × 3 बन जाएगा, फिर से हो जाएगा। तो ये कितना आया 2 + 2 आ जाएगा, और दूसरे में कितना आ जाएगा आपके पास 2 + 2 नहीं, सॉरी 2 + 1 है ना, हाँ 2 + 1, और दूसरे में कितना आ जाएगा 2 - 2, तो ये आ जाएगा आपका 3 × 0, दैट विल बी 0। तो यस, तो आपने क्या देखा, -1 भी इसका 0 है और 2 भी इसका 0 है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रही है चीजें? नहीं हो रही तो वीडियो को आराम से पॉज करके देखो, चीजें अपने आप क्लियर होंगी। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट लगता है ना, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक का ऐप है, मुंजाल सर क्लासेस। प्ले स्टोर पे अगर आप सर्च करोगे तो वहां पर आपको ऐप मिलेगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप डाउनलोड करो। वहां पे चैट का ऑप्शन है, आप मेरे साथ क्वेश्चन भेज सकते हो, फोटो क्लिक करके सेंड कर सकते हो, मैं आपको सॉल्व करके उसका सेंड करूंगा सोल्यूशन। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट हो आप मुझसे कनेक्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे फोर्थ पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, दोनों के दोनों इसके जीरोस है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, फोर्थ पार्ट पे जब आप जाते हो तो फोर्थ पार्ट आप कहता है px = x², x = 0। इसको ना मैं यहीं पे ही कर देता हूँ, तो p ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, 0 का स्क्वायर। तो ये तो 0 है इसका। ठीक है, सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट देखो lx + m। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, lx + m, और आपको m-m/l पे चेक करना है। ठीक है जी, तो देखो सिक्स पार्ट आपसे क्या कहता है, जब आप सिक्स पार्ट की तरफ आओगे ना, तो सिक्स पार्ट आपसे क्या कहता है बच्चे, सिक्स पार्ट आपसे ये कह रहा है कि जो px दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, px दे रखा है बच्चे क्या दे रखा था आपको, lx + m। ठीक है, और आपको वैल्यू चेक करनी थी किसके ऊपर, -m/l के ऊपर। ठीक है जी, तो डाल देते हैं जहां जहां x है, तो l इंटू माइनस का m/l प्लस का m। तो आप क्या देखोगे, l से l कट गया, तो कितना आएगा -m + m, कितना आ गया आंसर, 0 आ गया। तो यस, ये भी इसका जीरोस है। क्लियर है? अच्छे से ध्यान से देख लो, कंफ्यूज नहीं होना कि सर वेरिएबल में है, कहां से आ गया, कैसे आ गया। एज इट इज करते हैं बेटा, घबराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज कर रहे हैं। चले आपके पास लास्ट पार्ट की तरफ। तो देखो आपके पास जब आप जाओगे, सिक्स हमने कर लिया, कितने पार्ट्स हैं, 8 पार्ट है। अच्छा, 7 पार्ट पे देख लेते, 3x² - 1 -1/√3 और 2/√3 के ऊपर जाना है। ठीक है जी, माइनस का 1/√3 और 2/√3 पे जाना है, और है आपके पास पॉलिनोमियल कितना दे रखा है, 3x² - 1। ठीक है जी, अभी चेक कर लेते हैं। देखो तो 7 पार्ट पे जब आप जाओगे तो 7 पार्ट आपको क्या कहता है, पॉलिनोमियल दे रखा है, क्या दे रखा है, 3x² - 1। ठीक है बेटा, तो जैसे ही आप 3x² - 1 पे आपको वैल्यू निकालनी है किसके ऊपर, माइनस का 1/√3 के ऊपर और 2/√3 के ऊपर, डाल देते हैं वैल्यूज को। तो जैसे ही आप माइनस का 1/√3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू माइनस का 1/√3 का स्क्वायर -1। ठीक है, कोई दिक्कत, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1/3 -1। तो आपका कितना आ जाएगा, 1 - 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। क्लियर है बेटा, तो 3, तो इसका मतलब ये जीरोस है, बिल्कुल है, एग्जैक्टली है। ठीक है, दूसरी चेक कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज करते हुए अब मैं वैल्यू डालने वाला हूँ 2/√3। ठीक है बेटा, तो डालते हैं अपनी वैल्यूज को 2/√3 को। ठीक है, देखो अब मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 2/√3। जैसे ही मैंने वैल्यू डाली 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है, -1। तो आप क्या देखोगे, पहले हमने डाला था माइनस का 1/√3। ठीक है ना, तो वो आपका बन के कट होके +1 करके वो तो 0 बन गया था, 0 आ ही गया था हमारे पास। ठीक है, अब हम डाल रहे हैं, तो इसको सॉल्व करोगे, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 3 में से 3 गया कट गया -1, तो 4 - 1 की वैल्यू आई 3।
4 माइनस 1 की वैल्यू 3 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 इसका नहीं है। नो आंसर में कर दिया। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। फिर भी कहीं डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, मुझसे कनेक्ट करो, पूछो, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो। ठीक है बेटा, चले आगे। देखो, अब आपसे लास्ट पार्ट जो आज का है उस पर चलते हैं। लास्ट पार्ट आपसे क्या कहता है, 2x प्लस 1 और किस पर चेक करनी है, 1/2 पर चेक करनी है। ठीक है जी, कर देते हैं। तो 2x प्लस 1 और हमें चेक करना है किसके ऊपर, 1/2 के ऊपर। px इज इक्वल टू 2x प्लस का 1। ठीक है, इसको तो आप भी कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो p ऑफ 1/2 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1/2 प्लस का 1। 2 से 2 चला जाएगा, 1 प्लस 1 कितनी वैल्यू आ गई, 2, दैट विल बी नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी आपके पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, लिख देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है तो x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट द 0 ऑफ इसका px का, जो भी आपके पास गिवन पॉलिनोमियल है उसका 0 ये नहीं है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आज हमने क्या किया, जो भी आपके पास वैल्यू गिवन थी उसको आपने उठा करके सब्सटीट्यूट किया। अगर वो वैल्यू, मान लो px आपको पॉलिनोमियल दे रखा है और आपने x की जगह a डाल दिया, तो आपका अगर आंसर 0 आ गया तो आपने क्या बोला, x इज इक्वल टू a, उसका 0 है। अगर नहीं आया तो आपने बोला 0 नहीं। ठीक है बेटा, तो आज हमने डिस्कस किया आपका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपकी क्लास 9 का था, पॉलिनोमियल चैप्टर का। फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट सेकंड मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया था, आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 कराया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और कोई भी इशू है तो आप मेरे साथ ऐप में भी डायरेक्ट जुड़ सकते हो। ठीक है बेटा, अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय बेटा।